नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की क्लास में जो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा पूरे YouTube पर आपको कोई भी नहीं सिखाया होगा। इसके लिए आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि क्या चीज़ मैं आज की वीडियो में नया सिखाने वाला हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। गारंटी के साथ कह सकता हूं जो चीज़ आज की क्लास में सिखाऊंगा आपको कोई भी नहीं सिखाया होगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन जरूर दबा लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि क्या चीज़ हम नया आज की वीडियो में सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने का और सीखने का बहुत ही खतरनाक तरीका आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे वर्ड लेके आया हूँ जिनका दो अर्थ निकलता है। कैसे? देखिए, जैसे पहला शब्द है RIGST, तो हम इसे राइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं साथियों? RIGST राइट पढ़ते हैं। और इस राइट का एक अर्थ होता है, राइट मतलब होता है सही। क्या होता है? सही होता है। यानी इसे RIGST इसका मतलब सही भी होता है और इसी राइट का एक अर्थ और निकलता है। क्या निकलता है सर? एक अर्थ निकलता है दायां। क्या होता है? दायां होता है। राइट मतलब दायां, यानी जो दायां और बायां हम बोलते हैं लेफ्ट राइट, वो वाला। तो एक राइट का मतलब हो जाएगा सही और एक राइट का मतलब हो जाएगा दायां। क्या हो जाएगा साथियों? दायां। तो आज की वीडियो में यही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसे वर्ड आपको सिखाऊंगा जिनका दो अर्थ निकलता है। जैसे यहाँ पर हमने बताया, राइट मतलब सही भी होता है, राइट मतलब दायां भी होता है। आगे देखते हैं। इसी तरीके से आपको एक तीर से आपको दो निशाने यहाँ पर लगाने को मिलेंगे, यानी शब्द आप एक ही सीखेंगे। जैसे यहाँ पर राइट सीखा आपने, लेकिन इसका दो मतलब आपको पता चल गया कि राइट मतलब सही भी होता है और राइट मतलब दायां भी होता है। तो यानी आप एक तीर से दो निशाना यहाँ पर लगा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। WATCH इसे वॉच पढ़ा जाता है। WATCH वॉच पढ़ते हैं। वॉच मतलब होता है देखना। क्या होता है? देखना। देखना भी होता है और वॉच का एक अर्थ और होता है। क्या होता है सर? वॉच का मतलब घड़ी भी होता है। क्या होता है? घड़ी। वॉच मतलब घड़ी भी होता है ना, आप सभी जानते होंगे। तो वॉच मतलब देखना भी होता है। जैसे वॉच द टीवी, टीवी देखो, तो वॉच मतलब देखना भी होता है, वॉच का मतलब घड़ी भी होता है। तो एक वॉच का दो अर्थ यहाँ पर निकलेगा। दोनों को याद कर लीजिए, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। कहीं भी अंग्रेजी पढ़ेंगे, कहीं भी लिखेंगे, दोनों अर्थ प्रयोग में लाया जाता है। शब्द एक ही रहेगा लेकिन दोनों अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, BANK इसे क्या पढ़ेंगे? इसे बैंक पढ़ेंगे। BANK बैंक पढ़ेंगे। देखिए, एक बैंक का मतलब होता है बैंक, यानी जो हमारा बैंक होता है जिसमें हम पैसा जमा करते हैं, वो वाला बैंक हो गया। बैंक मतलब बैंक भी होता है, यानी जो जिसमें हम पैसा जमा करेंगे। और एक बैंक का मतलब होता है किनारा। क्या होता है? किनारा होता है। बैंक मतलब होता है किनारा। जैसे नदी किनारे बैंक द रिवर, तो नदी किनारे बैंक, किनारा को भी बैंक बोलते हैं और बैंक मतलब जिसमें हम पैसा जमा करते हैं वो वाला बैंक, दोनों हो गया। तो एक बैंक है, इसका दो अर्थ निकलता है। आगे देखिए, अगला वर्ड है LEFT, तो इसे पढ़ेंगे लेफ्ट। क्या पढ़ेंगे? इसे लेफ्ट पढ़ा जाएगा। LEFT लेफ्ट। अब इस लेफ्ट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट मतलब बायां होता है। जैसे यहाँ पर राइट हमने बताया, राइट मतलब क्या होता है? दायां होता है। तो उसी तरीके से लेफ्ट मतलब बायां होता है। और लेफ्ट का एक अर्थ और होता है। क्या होता है सर? लेफ्ट मतलब होता है उठाया। क्या होता है? उठाना बोल सकते हैं, उठाना। जैसे लिफ्ट माने होता है उठाना, उसी का सेकंड फॉर्म लेफ्ट होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा उठाना। तो लेफ्ट का क्या अर्थ होगा?
दो अर्थ होगा, लेफ्ट मतलब बायां होगा और लेफ्ट मतलब उठाना भी होगा। दोनों लेफ्ट एक ही है लेकिन उसके दो अर्थ निकलेंगे, दोनों जगह प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए अगला है LIKE, इसे लाइक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर? लाइक पढ़ते हैं। अब लाइक के दो अर्थ होंगे। क्या एक अर्थ होगा? लाइक मतलब होता है पसंद करना। क्या होता है? पसंद करना। और एक लाइक का मतलब होता है तरह। क्या होता है? तरह होता है। लाइक मतलब पसंद करना भी होता है, लाइक मतलब तरह भी होता है। तो जैसे आप लाइक करते हैं ना, वीडियो को लाइक करते हैं ना, तो वही पसंद करना मतलब आप मुझे पसंद करते हैं, मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करते हैं। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी करिए। आपको मज़ा आ रहा होगा वीडियो में, आपको एक तीर से दो निशाने लगाने को मिल रहे होंगे, यानी एक शब्द आप सीखेंगे उससे दो अर्थ आपको पता चल जाएगा। याद कर लीजिए। तो लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला शब्द है KITE, इसे काइट पढ़ेंगे। KITE काइट। अब इस काइट का दो अर्थ निकलेगा। क्या? एक काइट मतलब होता है पतंग, एक काइट मतलब होता है पतंग, और दूसरा काइट मतलब पतंग होता है, दूसरा होता है काइट मतलब चील भी होता है। चील यानी वो जो पक्षी होता है उसे भी हम काइट बोलते हैं। तो काइट मतलब पतंग भी हो जाएगा और काइट मतलब चील भी हो जाएगा। तो काइट का दो अर्थ यहाँ पर निकलेगा। आगे देखिए FAST, इसे पढ़ेंगे फास्ट। FAST फास्ट पढ़ेंगे। अब देखिए इस फास्ट का दो अर्थ निकलेगा। फास्ट मतलब तेज भी होता है, फास्ट मतलब तेज होता है, जैसे हम फास्ट दौड़ते हैं, तेज दौड़ते हैं। और एक फास्ट का मतलब होता है व्रत रखना। फास्ट मतलब व्रत जो होता है, जैसे हम व्रत रखते हैं ना, उपवास रखते हैं, तो वही। तो व्रत फास्ट मतलब व्रत भी होता है और फास्ट मतलब तेज भी होता है। एक ही फास्ट है लेकिन इसके दो अर्थ हैं, व्रत होता है और तेज भी होता है। आगे देखिए FINE, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे फाइन पढ़ेंगे। FINE फाइन। और फाइन मतलब क्या होता है? फाइन मतलब देखिए इसका दो अर्थ निकलेगा। फाइन मतलब ठीक होता है। क्या होता है? ठीक। जैसे बोलते हैं ना I am fine, मैं ठीक हूँ, I am fine। तो फाइन मतलब ठीक भी होता है। और फाइन का एक अर्थ और निकलेगा। क्या निकलेगा सर? जुर्माना। क्या होता है? जुर्माना। फाइन मतलब जुर्माना भी होता है। जैसे कहीं पर आप जाते हैं तो क्या कहते हैं कि यहाँ पर मत जाना, नहीं तो फाइन लगेगा। फाइन मतलब क्या होता है? जुर्माना लगेगा। तो फाइन मतलब जुर्माना भी होता है और फाइन मतलब ठीक होता है। वही स्पेलिंग है, वही शब्द है, लेकिन इसका दो अर्थ निकलेगा। दोनों जगह प्रयोग किया जाता है। फाइन मतलब जुर्माना भी होता है, फाइन मतलब ठीक भी होता है, दोनों के लिए प्रयोग होता है फाइन। आगे देखिए SAFE, तो इसे सेफ पढ़ेंगे। इसे सेफ पढ़ेंगे। और सेफ मतलब क्या होता है? सेफ का दो अर्थ निकलेगा। सेफ मतलब सुरक्षित होता है। क्या होता है? सुरक्षित। सेफ मतलब सुरक्षित होता है। और सेफ का एक अर्थ और होता है। क्या होता है सर? सेफ का एक अर्थ होता है तिजोरी। क्या होता है? तिजोरी होता है। तो दोनों याद कर लीजिए, दोनों के लिए प्रयोग किया जाएगा सेफ। सेफ मतलब हो जाएगा तिजोरी और सेफ मतलब सुरक्षित भी होगा। आगे देखिए, उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों वीडियो में आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा कि सर मुझे यह चीज़ किसी ने भी नहीं सिखाया है। एक शब्द के दो अर्थ किसी ने भी नहीं बताए हैं, किसी में भी नहीं सिखाया है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी नहीं सिखाया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। आगे देखिए DATE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे डेट पढ़ेंगे। अब डेट का दो अर्थ निकलेगा। एक डेट का मतलब हो जाएगा दिनांक। क्या होगा? दिनांक होता है, यानी जो तारीख होती है उसे हम डेट बोलते हैं ना। डेट मतलब तारीख होता है, दिनांक होता है। और डेट का एक अर्थ और होता है, उसका मतलब होता है खजूर। क्या होता है? डेट मतलब खजूर भी होता है। DATE यही स्पेलिंग रहेगा, यही शब्द रहेगा, लेकिन इसका दो अर्थ निकलेगा। डेट मतलब खजूर होता है और डेट मतलब दिनांक भी होता है। आगे देखिए PARK, तो इसे पार्क पढ़ेंगे। PARK पार्क पढ़ेंगे। अब पार्क का दो अर्थ निकलेगा। क्या निकलेगा सर? पार्क मतलब एक होता है उपवन होता है। क्या होता है? उपवन या बगीचा बोल सकते हैं। उपवन या बगीचा, जैसे हम पार्क में जाते हैं ना घूमने के लिए, वही पार्क है। तो पार्क मतलब उपवन हो जाएगा, बगीचा। और एक पार्क का मतलब होता है जैसे हम गाड़ी पार्क करते हैं ना, गाड़ी खड़ा करना। क्या होता है?
गाड़ी खड़ा करना, जैसे हम गाड़ी कहीं पर पार्क कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? पार्क। तो उसे भी पार्क बोला जाता है। तो पार्क मतलब गाड़ी खड़ा करना, और एक का मतलब हो जाएगा उपवन या बगीचा बोल सकते हैं। तो पार्क एक ही है, इसका दो अर्थ निकलेगा, दोनों जगह प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में। आगे देखिए, DEAR, इसे पढ़ेंगे डियर, DEAR, डियर पढ़ेंगे। अब डियर का दो अर्थ यहाँ पर निकलता है। डियर मतलब होता है एक प्रिय होता है, पहला अर्थ होता है प्रिय और दूसरा होता है महंगा। क्या होता है? महंगा। डियर मतलब महंगा भी होता है और डियर मतलब प्रिय भी है, जैसे माई डियर ब्रदर, मेरे प्रिय भाई। तो डियर मतलब प्रिय भी हो जाएगा और डियर का मतलब महंगा भी होता है। आगे देखिए, RING, इसे पढ़ेंगे रिंग। क्या पढ़ेंगे? रिंग। और रिंग मतलब क्या होता है? रिंग मतलब होता है, इसका दो अर्थ निकलेगा। मैं ऐसे शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ जिनका दो अर्थ निकलता है। तो एक रिंग का मतलब होता है अंगूठी। क्या होता है? अंगूठी, यानी जो हम अपने हाथ में पहनते हैं ना, अंगुली में, उसे अंगूठी बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। और एक रिंग का मतलब होता है बजाना। क्या होता है? रिंग मतलब होता है बजाना, जैसे रिंग द बेल, घंटी बजाओ, रिंग द बेल। तो रिंग मतलब बजाना भी होता है, कोई चीज़ बजाना, घंटी बजाना, कुछ बजाना, तो उसे रिंग बोलते हैं। और अंगूठी को भी रिंग बोला जाता है। तो रिंग के दो अर्थ यहाँ पर आपको पता चले। आगे देखिए, ROSE, इसे पढ़ेंगे रोज़। क्या पढ़ेंगे? रोज़। अब रोज़ का दो अर्थ निकलेगा। रोज़ मतलब होता है गुलाब। क्या होता है? गुलाब होता है। और रोज़ का एक अर्थ और होता है उगा। क्या होता है? उगा। यानी राइज मतलब होता है उगना। क्या होता है? उगना। इसी का सेकंड फॉर्म होता है रोज। क्या होता है? सेकंड फॉर्म जो होता है वह रोज होता है। तो रोज मतलब उगा, जैसे सूरज उगा तो द सन रोज, द सन रोज। तो रोज मतलब हो जाएगा उगा, और यहाँ पर रोज का मतलब गुलाब हो जाएगा। आगे देखिए, अगला वर्ड क्या है? PULSE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? पल्स पढ़ेंगे। PULSE, पल्स। अब पल्स मतलब दो अर्थ यहाँ पर निकलेगा। पल्स का मतलब दाल होता है। क्या होता है? एक अर्थ होता है दाल और दूसरा होता है, देखिए, पल्स का मतलब बोल सकते हैं, पल्स मतलब दाल भी होता है। और पल्स का एक अर्थ और निकलता है, क्या होता है? नाड़ी। क्या होता है? नाड़ी। नाड़ी मतलब नसें, जो हमारे शरीर में नसें होती हैं उसे भी पल्स बोलते हैं। तो पल्स का मतलब दाल भी हो जाएगा, जो हम खाते हैं दाल, और पल्स का मतलब नाड़ी होता है। आगे देखिए, अगला वर्ड है BOILE। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बॉयल। क्या पढ़ेंगे? इसे बॉयल पढ़ेंगे। अब बॉयल का दो अर्थ यहाँ पर निकलेगा। बॉयल मतलब होता है उबालना। क्या होता है? उबालना। जैसे हम कोई चीज़ उबालते हैं ना, तो उसे हम बॉयल बोलते हैं। बॉयल मतलब उबालना। और बॉयल का एक अर्थ होता है फोड़ा। क्या होता है सर? फोड़ा होता है। बॉयल का एक अर्थ होता है फोड़ा। तो दोनों याद कर लीजिए। बॉयल मतलब होता है उबालना भी होता है, और बॉयल का मतलब फोड़ा भी होता है। जैसे हमारे स्किन पर फोड़ा हो जाता है तो उसको भी बॉयल बोलते हैं। आगे देखिए, अगला वर्ड है TEAR। इसे क्या पढ़ेंगे सर? इसे टीयर पढ़ेंगे। TEAR, टीयर। और टीयर का यहाँ पर दो अर्थ निकलेगा। टीयर मतलब होता है आंसू। टीयर मतलब आंसू होता है। और टीयर का एक अर्थ और होता है, क्या होता है सर? टीयर का मतलब बोल सकते हैं फाड़ना। क्या होता है? फाड़ना। जैसे पेज फाड़ना ना, हम उसे टीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीयर। तो टीयर मतलब आंसू भी होता है और टीयर मतलब फाड़ना भी होता है। जैसे पेज फाड़ना तो टीयर बोलेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्यारे साथियों, वीडियो में अच्छा लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना? तो यहाँ पर हम आपके लिए ऐसे शब्द लाए थे जिसका दो अर्थ निकलता हो। शब्द वही है लेकिन दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग किया जाता है। चलिए इस तरीके से और भी कुछ शब्दों को सीख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। आगे देखिए, अगला वर्ड है CAPITAL। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे कैपिटल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कैपिटल पढ़ा जाएगा। अब कैपिटल मतलब क्या होता है? देखिए, कैपिटल के दो अर्थ निकलते हैं। कैपिटल मतलब होता है राजधानी। कैपिटल मतलब एक अर्थ होता है राजधानी, और कैपिटल का एक अर्थ और होता है, वह क्या है सर? कैपिटल मतलब होता है बड़ा अक्षर। क्या होता है? बड़ा अक्षर। जैसे हम
इंग्लिश में जो लिखते हैं कैपिटल लेटर जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, बड़ा अक्षर, जैसे A, B, C, यह कैपिटल लेटर है। तो इसका एक अर्थ होगा कैपिटल लेटर मतलब बड़ा अक्षर, और कैपिटल का एक अर्थ होगा राजधानी। दोनों के अर्थों में प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए SIGN, इसे साइन पढ़ेंगे, SIGN साइन। और साइन मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है, दो अर्थ निकलेगा। साइन का मतलब होता है संकेत, साइन मतलब क्या होता है, संकेत होता है। और साइन का एक अर्थ होता है हस्ताक्षर, क्या होता है, हस्ताक्षर। यानी जैसे हम साइन करते हैं ना, कोई चीज़ है तो उस पर इस तरीके से ऐसे साइन कर देते हैं। और एक साइन का मतलब हो जाएगा संकेत, यानी किसी चीज़ का संकेत देना, तो उसे भी साइन बोलते हैं। साइन मतलब संकेत। आगे देखिए LIVE, तो इसे पढ़ेंगे लीव, LIVE लीव। लीव मतलब होता है रहना, और लीव का एक अर्थ और होता है, वह होता है जीवित। क्या होता है, जीवित होता है। दोनों अर्थ होता है, लीव मतलब रहना, लीव मतलब जीवित। देखिए अगला क्या है FLY, इसे पढ़ा जाएगा फ्लाई, FLY फ्लाई। और फ्लाई मतलब क्या होता है, उड़ना होता है। फ्लाई मतलब उड़ना होता है। और फ्लाई का एक अर्थ और होता है, क्या होता है सर, फ्लाई मतलब मक्खी भी होता है। क्या, मक्खी भी होता है, दोनों होता है। फ्लाई का मतलब उड़ना भी होता है, और फ्लाई का मतलब मक्खी भी होता है। दोनों अर्थों में प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए अगला है DOVE, इसे क्या पढ़ेंगे, डव पढ़ेंगे, DOVE डव। तो डव का एक अर्थ होता है डूबना। डव का एक अर्थ क्या होता है, डूबना। जैसे हम पानी में डूबते हैं तो उसे हम डब बोलेंगे, डब मतलब डूबना। और एक डब का मतलब होता है फाख्ता, क्या होता है, फाख्ता मतलब एक चिड़िया का नाम है फाख्ता। कबूतर की तरह होता है लेकिन वह कबूतर नहीं, कबूतर को तो हम पिजन बोलते हैं, लेकिन डब हम फाख्ता को डब बोलते हैं। तो दोनों का अर्थ होगा, इन डब मतलब फाख्ता भी होगा और डब मतलब डूबना भी होगा। नेक्स्ट है TABLE, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे टेबल पढ़ेंगे। अब टेबल का दो अर्थ यहाँ पर निकलेगा, क्या निकलेगा सर, देखिए टेबल मतलब होता है मेज़। टेबल का एक अर्थ होता है मेज़, और टेबल का एक अर्थ और होता है, क्या होता है सर, तालिका होता है। टेबल मतलब तालिका होता है। तालिका का क्या मतलब सर, तालिका जैसे हम ऐसे ऐसे करके तालिका बनाते हैं ना, तालिका, कोई चीज़ इसमें लिखना रहता है, गिनती लिखना है या फिर कुछ लिखना है तो हम तालिका बनाते हैं, तो उसे भी टेबल बोलते हैं। और टेबल मतलब मेज़ भी होता है, टेबल मतलब मेज़ होता है। तो दोनों के अर्थों में टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए LETTER, इसे पढ़ेंगे लेटर, LETTER लेटर। तो लेटर का दो अर्थ निकलता है। लेटर मतलब एक होता है पत्र, लेटर मतलब एक अर्थ होता है पत्र, और दूसरा क्या होता है, लेटर का मतलब अक्षर भी होता है। लेटर मतलब अक्षर, यानी जैसे A एक लेटर है, B एक लेटर है, C एक लेटर है। तो लेटर मतलब अक्षर भी होता है और लेटर मतलब पत्र भी होता है। नेक्स्ट है BALANCE, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे बैलेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बैलेंस। और बैलेंस मतलब क्या होता है, इसका दो अर्थ होता है। बैलेंस मतलब तराजू भी होता है, बैलेंस मतलब तराजू होता है, और एक बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। बैलेंस मतलब क्या होता है, संतुलन होता है। जैसे बैलेंस बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना, तो बैलेंस मतलब होता है संतुलन, और बैलेंस मतलब होता है तराजू, जिससे हम सामान वगैरह तौलते हैं, उसे भी बैलेंस बोला जाता है। नेक्स्ट है OBJECT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसे ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का दो अर्थ निकलेगा। ऑब्जेक्ट मतलब हो जाएगा, एक बोलते हैं वस्तु को, यानी कोई वस्तु होती है तो उसे भी हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और एक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। क्या होता है सर, कर्म भी होता है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म भी होता है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो होता है वह वाला ऑब्जेक्ट, उसका मतलब होता है कर्म, और एक ऑब्जेक्ट का मतलब हो जाएगा वस्तु। क्या होता है, वस्तु। आगे देखिए अगला है INTEREST, इसे पढ़ेंगे इंटरेस्ट। क्या पढ़ेंगे, इंटरेस्ट पढ़ेंगे। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, इसका दो अर्थ होता है। इंटरेस्ट मतलब होता है, देखिए इंटरेस्ट का एक मतलब होता है दिलचस्पी। क्या होता है, दिलचस्पी। इंटरेस्ट मतलब होता है दिलचस्पी, और इंटरेस्ट का एक मतलब होता है ब्याज।
क्या होता है, ब्याज भी होता है। ब्याज, प्याज नहीं, ब्याज, ब्याज, ब्याज। जैसे हम पैसा देते हैं किसी को उधार तो उस पर हम ब्याज लगाते हैं, तो वही वाला ब्याज, उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है TIE, इसे पढ़ेंगे टाई। TIE, टाई। टाई मतलब होता है बांधना, टाई मतलब बांधना। और टाई का एक मतलब और होता है, टाई मतलब टाई भी होता है, यानी जो हम गले में टाई पहनते हैं ना उसे भी टाई बोलते हैं। और टाई का मतलब कोई चीज़ बांधना, उसे भी हम टाई बोलते हैं। कोई चीज़ बांध देते हैं, टाई। टाई मतलब बांधना, और टाई का मतलब जो हम अपने गले में टाई पहनते हैं ना वो वाला टाई, उसे भी टाई बोलते हैं। तो टाई का यहाँ पर 2 अर्थ हो जाएगा। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? देख रहे हैं ना आप, बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको वीडियो में। सारे शब्द का 2-2 अर्थ मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, तो आप एक तीर से 2 निशाने लगाते हुए चल रहे हैं, यानी आप एक शब्द सीख रहे हैं, उससे आपको 2 अर्थ जानने को मिल रहा है। आगे देखिए, STIC, इसे पढ़ेंगे स्टिक। क्या पढ़ेंगे? इसे स्टिक पढ़ेंगे। और स्टिक मतलब इसका 2 अर्थ निकलेगा। स्टिक मतलब होता है एक डंडा होता है। क्या होता है? स्टिक मतलब डंडा होता है, आप सभी जानते होंगे। और स्टिक का एक अर्थ और होता है। क्या होता है सर? चिपकाना होता है। स्टिक मतलब चिपकाना होता है, यानी जैसे कोई स्टिकर वगैरह है तो हम उसे चिपकाते हैं, स्टिक कर देते हैं। तो स्टिक मतलब होता है चिपकाना, और स्टिक मतलब डंडा भी होता है, दोनों होता है। दोनों के अर्थों में स्टिक का प्रयोग कर सकते हैं, किया जाता है। तो स्टिकर चिपकाना, उसके लिए हम भी स्टिक का प्रयोग करते हैं, और डंडा के लिए भी स्टिक लिखेंगे। नेक्स्ट है TRUNK, इसे पढ़ेंगे ट्रंक। TRUNK, ट्रंक। ट्रंक का 2 अर्थ निकलेगा। एक ट्रंक का मतलब होता है जो सूंड होता है, हाथी का जो सूंड होता है ना उसे हम ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रंक। हाथी का सूंड को हम क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। और एक ट्रंक का मतलब होता है, क्या होता है? बक्सा होता है। क्या होता है सर? बक्सा, यानी जो संदूक होता है, बक्सा होता है, उसे भी ट्रंक बोलते हैं। और ट्रंक मतलब हाथी का सूंड। तो यहाँ पर 2 अर्थ निकलेगा ट्रंक का। ट्रंक मतलब सूंड, और ट्रंक मतलब बक्सा जिसमें हम कपड़े वगैरह रखते हैं। नेक्स्ट है SLIP, तो इसे पढ़ेंगे स्लीप। क्या पढ़ेंगे? इसे स्लीप पढ़ेंगे। और स्लीप का 2 अर्थ होता है। स्लीप का एक अर्थ होता है फिसलना। क्या होता है? फिसलना होता है। जैसे हम कहीं पर पानी में या फिर कहीं पर फिसल जाते हैं तो उसे हम स्लिप बोलते हैं। और स्लिप का एक अर्थ और होता है पर्ची होता है। क्या होता है? पर्ची। जैसे हम स्कूल में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे डेस्क पर एक स्लिप लगी होती है, हमारे नाम की स्लिप लगी होती है, तो उसे, वो जो पर्ची होती है उसे भी स्लिप बोलते हैं। स्कूल में जो हमारे डेस्क पे लगी होती है, हमारे नाम की ही होती है, तो हम वहाँ पर जाके बैठते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो वो जो पर्ची लगी होती है उसे भी स्लिप बोला जाता है। और स्लिप मतलब फिसलना भी होता है। जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं, पानी गिरा हुआ है तो हम वहाँ पर फिसल जाते हैं, तो वह भी स्लिप होता है। नेक्स्ट है FAN, तो इसे पढ़ेंगे फैन। FAN, फैन पढ़ेंगे। और फैन मतलब क्या होता है? पंखा होता है। फैन का एक अर्थ होता है पंखा, और फैन का एक मतलब और होता है। क्या होता है सर? फैन का एक अर्थ होता है चाहने वाले, चाहने वाला। क्या होता है? चाहने वाला। जैसे मैं शाहरुख खान का फ़ैन हूँ, मैं अक्षय कुमार का फ़ैन हूँ, तो फ़ैन मतलब क्या हो जाएगा? वहाँ पर पंखा होगा? नहीं, पंखा नहीं होगा, वहाँ पर चाहने वाला होता है। फ़ैन मतलब चाहने वाला, और फ़ैन का मतलब पंखा भी होता है। देखिए आगे STAGE, इससे पढ़ेंगे स्टेज। क्या पढ़ेंगे? स्टेज। और स्टेज मतलब क्या होता है? इसका 2 अर्थ होता है। स्टेज मतलब होता है मंच। क्या होता है? स्टेज का एक अर्थ होता है मंच, और स्टेज का एक अर्थ होता है चरण। क्या होता है? चरण होता है स्टेज। जैसे हम स्टेज पर डांस करते हैं ना, जहाँ डांस वगैरह होता है तो वहाँ पर स्टेज लगा होता है, तो उसको हम स्टेज बोलेंगे। और चरण मतलब, स्टेज मतलब चरण भी होता है। आगे देखिए TAP, तो इसे पढ़ेंगे टैप। TAP, टैप। टैप मतलब इसका 2 अर्थ होगा। टैप मतलब होता है नल। टैप का एक अर्थ होता है नल, और टैप का एक मतलब होता है दबाना। टैप मतलब दबाना होता है। जैसे
टैप दिस बटन, इस बटन को दबाओ। तो दबाने के लिए भी हम टैप का प्रयोग करेंगे और टैप मतलब नल भी होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, वीडियो में आपको मज़ा आया कि नहीं आया ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसे शब्द लेके आया था जिनके दो अर्थ निकलते हैं, दोनों अर्थों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबाइएगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए नए नए कंटेंट लेके आता रहूँगा जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ लिख और समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।